विद्यार्थियों को इवनिंग। आज अपने कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कक्षा 8 का जो शिक्षा विभाग के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका पूरा हल देखते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर इस मॉडल पेपर के साथ ही अपने करेंगे और इसके बाद इसी के आधार पर सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर और तैयार किया जाएगा जो कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का उसके अंदर समावेश किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने खंड ए के अंदर पार्ट ए में। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ही है। पहला प्रश्न है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी। तो इसका अपने को ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में अपने को आ जाएगा 6 नंबर जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि 6 नंबर अपना इसका जो ऑप्शन है वो सही करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ। तो इसका हो जाएगा वर्ली विद्रोह, यानी कि 6 नंबर ऑप्शन ही अपने को इसके अंदर भी 6 नंबर है वो अपना सही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इसका मूल नाम आ जाएगा। उसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर अपने को पूछा है निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन अपना हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। नहीं, कैंसर उपचार की जो औषधि है वो क्या हो जाएगा मानव निर्मित है, बाकी जो है वो प्राकृतिक है। इसके बाद 5वां है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, यानी कि मृदा निर्माण का इनमें से कौन सा कारक है वो नहीं है। तो समय इसके अंदर आ जाएगा। जैव पदार्थ भी बनता है, मृदा का गठन होता है, मृदा की जो स्थलाकृति भी बनती है। तो ये सारे के सारे मृदा का निर्माण है, लेकिन ए नंबर ऑप्शन इसका सही आ जाएगा जो कि मृदा निर्माण का कारक नहीं है, समय। ठीक है, इसके बाद कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक अपने को बताना है। कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है 6 नंबर के अंदर। तो इसका अपना आ जाएगा 6 नंबर आ जाएगा ब्राज़ील, जो कॉफ़ी का मुख्य या प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, इसके अंदर अपना आ जाएगा ब्राज़ील और ये ऊपरवाड़ी में अपना था समय। उसके बाद है धर्म निरपेक्षता से आशय या तात्पर्य है धर्म निरपेक्षता से अपने को बताना है। तो इसके अंदर अपना देखिए इसके ऑप्शन जो है राज्य का अपने धर्म से है, राज्य द्वारा चुने गए धर्म से है। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा है। ठीक है, धर्म निरपेक्षता हो जाएगा इसका 6 नंबर अपना उत्तर है वो सही होगा। इसके बाद प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे। तो प्राचीन भारत के अंदर असंख्य, यानी कि असंख्य स्थानीय कानून थे। 10 नंबर ऑप्शन इसका अपना सही होगा। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 39A में से कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई। तो इसके अंदर अपने को जो गरीब हैं उनके लिए आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जो गरीब हैं उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी है और राज्य को सौंपी गई है, ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 10वां है अपना। तो 10वें के अंदर अकेले ओडिशा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं। अकेले ओडिशा के अंदर अपने को बताने हैं कितने जनजातीय समूह है। तो 60 से ज़्यादा इसके अंदर अपने को करना है, 60 से ज़्यादा, मोर देन 60। 10वें का ये अपना उत्तर होगा 60 से ज़्यादा, 10 नंबर ऑप्शन। इसके बाद आगे अपना है निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जो कि 2 नंबर ऑप्शन अपना सही होगा, जगत सिंह द्वितीय ने। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, इसका उत्तर अपने को देना है। तो इसके अंदर अपने को
6 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। नसीराबाद, कोटा, नीमच और नसीराबाद के अंदर इसका सर्वप्रथम क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, जहाँ पे जनसंख्या सबसे कम रहती है। तो मरुस्थल प्रदेश हो जाए, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जनसंख्या कम रहती है, तो जनसंख्या घनत्व कम है। कहाँ पे है, मरुस्थल प्रदेश। 6 नंबर ऑप्शन इसके अंदर अपना सही होगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका भी 6 नंबर हो जाएगा। लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय योजना का। इसके बाद 15वां है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, तो इसमें आ जाएगा अपना 10 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, 73वें संविधान संशोधन में। इसके बाद आगे अपने को रिक्त स्थान भरने हैं। असम के आदिवासी खालिस्तान में काम करने के लिए जाने लगे, तो चाय के बागानों के अंदर ये अपना आ जाएगा। ठीक है, पहला अपने इसमें क्या आ जाएगा, चाय के बागानों के अंदर। उसके बाद है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथ में सौंप दिए, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष किस में आ जाएगा, देश आ जाएगा, देश। उसके बाद है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून खालिस्तान में लागू हुआ, तो 2006 के अंदर इसको कर देंगे। सतत विकास लक्ष्य में खालिस्तान लक्ष्यों का चयन किया गया, तो इसका जो लक्ष्यों का चयन किया गया वो आ जाएगा अपना 17 लक्ष्यों का। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव का मंदिर, तो इसका आ जाएगा बूंदी के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कम वर्षा वाले प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं, तो शुष्क आ जाएगा इसके अंदर। कम वर्षा वाले हैं तो शुष्क इसके अंदर अपने बढ़ना है। उसके बाद चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम ये अधात्विक खनिज है। ठीक है, इसमें अपना आ जाएगा शुष्क और इसमें आ जाएगा अधात्विक। उसके बाद अगले अपने को सही और गलत का निशान जो अपने को लगाना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, तो ये सही हो जाएगा। नील की खेती से कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया, तो 29 में ये नहीं किया गया था, 1829 में नहीं किया गया था, 1900 में किया गया था ये। इसके बाद तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं, तो ये भी अपना सही नहीं होगा, गलत होगा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते थे। ठीक है, लेते हैं, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो इसका अपना सही हो जाएगा, टिक करना है इसमें। इसके आगे देखें, अपने भारत में लगभग 500 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं, तो ये भी टिक हो जाएगा, सही है ये भी अपना। इसके बाद कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, तो ये अपना क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद मिलान करना है स्तंभ ए और स्तंभ ब को। राजा राम मोहन राय, तो राजा राममोहन राय का अपने को मिलान करना है, तो ये आ जाएगा ब्रह्मा समाज से संबंधित है, तो इसका अपने मिलान कर देंगे इसको ब्रह्मा समाज के साथ। उसके बाद है विश्व में तांबे का अग्रणीय उत्पादक, तो तांबे का अग्रणीय उत्पादक अपने को बताना है, तो ये हो जाएगा विश्व में चिल्ली आ जाएगा अपना। इसके बाद है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है वो उदयपुर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद मृदा अपरदन को रोकना,
तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए अपने चट्टानों का निर्माण कर सकते हैं। और खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो सीकर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में। तो इस तरीके से अपने को ये मिलान कर देना है। आगे है अपना भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया। 6 नंबर प्रश्न है 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था और प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसके उत्तर अपने एक बार स्क्रीन पर लिख लेते हैं। ये हो जाएंगे इनके अपने उत्तर हो जाएंगे इन प्रश्नों के। पहला जो 5 नंबर था उसमें जेम्स नरेल को आ जाएगा। 6 नंबर पे 1819 से 1826 तक मद्रास का तो सर लॉमस मुनरो। और प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राकृतिक संसाधन अब अपने को प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला है जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखने, जिस तरह अपने को जल को संग्रहित करके रख सकते हैं। तो जैसे अपन लिख सकते हैं कि बावड़ियाँ बनाकर या बांध बनाकर, ठीक है, या डैम बनाकर, इस तरीके से डैम और बांध तो एक ही हो जाएगा। उसके बाद जो वर्षा होती है तो वर्षा जल के संग्रहण करके, वर्षा जल का संग्रहण करके, ठीक है, तो अपने इस तरीके से लिख देने हैं। इसके बाद अगला है कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। उसका उत्तर हो जाएगा संसद की होती है। संसद इसका आंसर अपने को लिखना है। इसके बाद है बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। कोई 3 कारण इसके अंदर अपने को लिखने हैं। तो इसका अपने लिखेंगे। पहला पॉइंट है नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया। कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की नवाबों ने। कंपनी को सिक्का डालने से मना कर दिया था और किले का विस्तार करने से का जो अधिकार है वो भी नहीं दिया, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था नवाबों ने कंपनी को। तो ये अपने कुछ बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बातों का जो विवाद था वो ये बातें, इस तरीके से अपने को 3 बातें लिखनी हैं। अगला प्रश्न है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। तो ये अपने को बताना है। कोई 3 नीतियां लिखनी है कि अंग्रेजों ने उसके बाद कौन कौन सी जो अपनी नीतियां हैं वो बदल दी। ये अपने को लिखना है, इनके उत्तर लिखने हैं। अधिकारियों के अधिकारी के रूप में, यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दे देगी। सेना में गोरखा सिख पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। तो ये 3 जो बदलाव हुए वो अपने 3 चेंज इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संसाधन क्या है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। इसके बाद अगला है अपना बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए, यानी कि एक बायोगैस का चित्र बनाना है और उसको अपने क्या करना है, नामांकन करना है। ये हो जाएगा इसका अपना डायग्राम, यानी कि चित्र बनाना है 2 नंबर का है और उसका जो नाम इस पे लिखने हैं वो 1 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको एक डायग्राम बायोगैस सचित्र अपने हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। सभी वयस्क 18 वर्ष के बाद नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। प्रश्न अपना था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है। तो इसका उत्तर अपने लिखेंगे सभी वयस्क जो कि 18 वर्ष के बाद नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद अगला अपना प्रश्न है 15 नंबर पेज, इसमें लिखा है कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे अपने को न्यायपालिका की जो भूमिका वो लिखनी है, जैसे कि विवादों का निपटारा करना है और न्यायिक समीक्षा है, कानूनों की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना है। तो ये अपने इसके 3 जो भूमिका है वो अपने को लिखनी है। जैसे कि न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करना है, तो ये अपना आ जाएगा न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन। तो इसके अंदर पहला अपना टॉपिक आएगा, पॉइंट आएगा विवादों का निपटारा। तो इसमें लिखना है अपने को कि न्यायिक, ये विवादों का निपटारा लिख के इसको अंडरलाइन करना है। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार
दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। यानी कि नागरिकों के बीच हो जाए या नागरिक व सरकार के बीच हो जाए, दो राज्य सरकारों के बीच हो जाए या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाला जो विवाद है उसको हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। उसके बाद है न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा कोई भी कानून अगर बनाया जाता है और अगर अपने संविधान के अनुसार नहीं उसका जो उल्लंघन करता है नियमों का, तो उसको वो जो न्यायपालिका है वो रद्द कर सकती है। अगला अपने इसमें, ठीक है, इसके बाद अपने मिल जाएंगे आपको 855 नंबर पेज पे है। तीसरा इसमें आपको मिल जाएगा कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। ठीक है, तो इसका अपने को आंसर आगे मिल जाएगा। इसके बाद अपने राजस्थान के नक्शे के अंदर 3 सूती वस्त्र जो स्थान है उनको दर्शाना है, भीलवाड़ा, जयपुर और ब्यावर। तो ये आपको अलग अलग कलर के माध्यम से मैंने दिखा दिया है। पहले नीचे नीचे भीलवाड़ा है, उसके बाद फिर ब्यावर आ जाएगा और उसके बाद फिर जयपुर है। इसके बाद अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा के उपाय बताएं कोई 3। तो साइबर सुरक्षा के 3 उपाय के अंदर अपने को लिख देना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना जो OTP है या अपने किसी चीज़ का पासवर्ड है या पिन कोड है जो अपने खाते का पिन वगैरह, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा लिख सकते हैं किसी को भी फ़ोन पर अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है, आधार नंबर वगैरह है या फिर अपना जो मोबाइल नंबर है, इस तरीके की जो व्यक्तिगत जानकारी वो अपने किसी को नहीं देनी चाहिए। तीसरा अपने लिख देंगे, तीसरे में अपने लिख देना इसमें अपने मोबाइल या लैपटॉप इत्यादि को पासवर्ड लगाकर रखना चाहिए, यानी कि इसको सुरक्षित रखना चाहिए। एक यूनिक पासवर्ड अपने को बड़ा सारा लगा के रखना चाहिए जो किसी को भी पता न हो। तो इस तरीके से अपने साइबर सुरक्षा कर सकते हैं। अगला अपना खंड 6 स्टार्ट होता है, जिसमें लिखा है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। तो इसका उत्तर अपने लिखना है, इसका हो जाएगा उत्तर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपना गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया था, तो इसका ये अपने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा। पहले अपने को लिखना है निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि का तात्पर्य एक कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करने से है। और इसके बाद अपने देखते हैं इस तरीके से, उसके बाद अपने इसमें लिखेंगे इसमें व्यापारिक तरीके एवं निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जाती है, जिससे उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि को पुनः निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है। गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार तथा अधिक श्रम के साथ कृषक खेती करता है तथा एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। दूसरा है इसमें आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो इसके बाद इसमें आ जाएगा अपना स्थानांतरित कृषि आ जाएगी और चलवासी पशुचारण इसके अंदर अपने को लिखना है। दूसरा इसमें अपना आता है वाणिज्य कृषि है। तो ये वाणिज्य कृषि अपनी आ जाएगी, जिसमें लिखा कि वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम तथा आधुनिक औजारों की आवश्यकता पड़ती है और इसको भागों में बांटा गया है। जो वाणिज्य अनाज कृषि आ जाएगा। वाणिज्य अनाज कृषि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है।
दूसरा इसमें मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तीसरा है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कॉफी, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसके बाद इसमें अपने 20वां प्रश्न है जो मॉडल पेपर का, उसमें भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के बारे में लिखना है। कितने मौलिक अधिकार हैं और किन्हीं दो का अपने को विस्तार से वर्णन करना है। तो ये मौलिक अधिकार हो जाएंगे। जैसे समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार से आशय है कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, और किसी प्रकार को उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। चौथा हो जाएगा अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने तथा शांतिपूर्वक उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अगला है 5वां सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं और इनमें से अपने किसी का 2 का क्या करना है, सविस्तार क्या करना है, इसका वर्णन करना है। इसके बाद अगला अपने प्रश्न इसमें पूछा 21 नंबर पे कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो वो लिख देंगे 7 चरण जो अपने हैं वो लिखने हैं। और मत्स्य जो है अपना मत्स्य संघ है उसके बारे में थोड़ा बहुत अपने को बताना है कि उसमें कौन कौन से रियासतें शामिल की गई थी। तो अपना आ जाएगा इसमें 7 चरणों के अंदर ये अपना पूरा हुआ है, तो इसको अपने को अच्छे से करना है। ठीक है, 7 चरणों के अंदर ये पूरा, इसमें से पक्का एक प्रश्न अपने को आएगा एग्जाम में। 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ है। और पहला अपने ध्यान रखना है, पहला जो चरण था उसका नाम अगर पूछे मत्स्य संघ है, तारीख अगर पूछे 17 से 18 मार्च 1948 है। कौन कौन से इसमें आए, तो इसमें आ जाएगा अलवर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा, करौली आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप ABCD याद रख सकते हो। ABCD का मतलब क्या है, A का मतलब अलवर, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली, D का मतलब धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर क्या थी, इसकी राजधानी थी। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राजप्रमुख व शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरा अपना चरण है पूर्व राजस्थान है, जो कि 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़। ठीक है, ये तो रियासतें आ जाएंगी। वे शाहपुरा रियासतों तथा किशनगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूरा हुआ। तो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा ये रियासतें मिलाई गई और किशनगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर ये हुआ। इसमें कोटा को राजधानी बनाया गया है। कोटा के महाराजा भीम सिंह जो राजप्रमुख व गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने। इसके बाद तीसरा जो चरण आया उसका नाम ध्यान रखना है, संयुक्त राजस्थान है। 18 अप्रैल 1948 है। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, यानी कि ये जो ऊपर वाला अपना संयुक्त राजस्थान है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उदयपुर का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भोपाल सिंह को राजप्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यानी कि जो ऊपर अपने किया ना पूर्व राजस्थान, इसके अंदर किसको मिला दिया गया, उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। और मेवाड़ के भोपाल सिंह जो थे उसको राजप्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलयन का उद्घाटन किया।
चौथा चरण आता है वृद्ध राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 है। ये अपने को पूछ सकता है, जो कि अपना राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है ना 30 मार्च को। तो संयुक्त राजस्थान में अब इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय हुआ। 3 तो इसमें जे आ जाएंगे, 3 जे पे जयपुर, जे पे जोधपुर, जे पे जैसलमेर और एक बीकानेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री और जो महाराणा भूपाल सिंह थे उदयपुर के, उसको महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किया। इसके बाद 5वां चरण है संयुक्त वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949। वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय हुआ। और छठा जो है राजस्थान बना 26 जनवरी 1950 को। सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर इसका विलय इसके अंदर राजस्थान के अंदर हो गया था। और 7वां चरण है जो फाइनल है राजस्थान 1 नवंबर 1956। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुमेल ठप्पा क्षेत्र का विलयकार एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। तो इस तरीके से राजस्थान का जो एकीकरण है वो क्या हुआ, पूरा हो गया था। ये था अपना 20वां प्रश्न जो अपने कर चुके हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखना है। और इसके बाद राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण संपन्न हुआ। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, अथवा में चतुर्थ चरण में वृद्ध राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम लिखिए। तो ये इनमें से कोई भी अपने को एक चरण के बारे में या सभी चरणों के बारे में पूछ सकता है निबंधात्मक प्रश्न। तो ये अपने एक प्रश्न अच्छे से करना है। तो इस तरीके से था ये अपना पूरा का पूरा कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और चैनल को आगे वीडियो को अपने आगे दोस्तों के अंदर, जो अपनी क्लास के अंदर सहपाठी हैं, अपने भाई बहन जो कक्षा 8 के अंदर हैं, उन तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।